हरियाणा में पक्ष और विपक्ष दोनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पक्ष और विपक्ष दोनों एक्शन मोड में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो नायब सिंह सैनी घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। नाराज सरपंच थे, उनको मनाने के लिए उन्होंने 21 लाख रुपए उनका जो तय किया था कि 21 लाख रुपए तक के टेंडर वो खुद दे सकते हैं। इस घोषणा के बाद कुछ सरपंच खुश थे लेकिन कुछ नाराज थे क्योंकि 50% का जो रूल था वो अभी भी लगा हुआ था कि 50% के लिए ई टेंडरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नायब सरकार ने वो फैसला भी बदल दिया है। अब अगर 30 लाख रुपए तक का बजट है तो उसमें से 21 लाख रुपए सरकार जो देगी उनमें से सरपंच बिना किसी ई टेंडरिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी लोक लुभावनी घोषणाएं होते हुए दिखाई देंगी भाजपा सरकार की तरफ से। वहीं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हुड्डा भी लगातार अपने लोगों को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वो कोई यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। वो और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान सिंह, वो दोनों यात्रा करेंगे और वर्करों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें अजय चौटाला की, तो अजय चौटाला ने अपने भाई और इनेलो नेता अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा है कि जो गठबंधन हुआ है बीएसपी और आईएनएलडी का, दोनों 0-0 हैं। 0+0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 0 में जोड़ेगा तो 0 ही हासिल होगी, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इस पर चुटकी ली है। साथ ही वीरेंद्र डुमरखा ने भी कहा है कि बेशक इनेलो और बीएसपी गठबंधन कर ले, लेकिन जनता मूड बना चुकी है, मन बन चुका है कि कांग्रेस को ही सरकार में लेके आना है, इसलिए इस गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही वीरेंद्र ने कहा कि बसपा और आईएनएलडी और भी दलों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह वो अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहे थे और बात भी सही है क्योंकि चडोनी इस संगठन में इस गठबंधन में कभी भी शामिल हो सकते हैं। उसकी घोषणा भी आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हो जाएगी। वहीं अगर बात करें नवीन जय हिंद की, तो नवीन जय हिंद को पहला समर्थन मिल गया है। विधायक बलराज कुंडू, जो महम से निर्दलीय विधायक हैं, बलराज कुंडू ने कह दिया है कि वो नवीन जय हिंद के साथ हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। अब नवीन जय हिंद अपने समर्थकों के साथ बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला दोनों से मिलेंगी और समर्थन की मांग करेंगे। वही जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने आज एक घोषणा की है कि जल्द ही बम्पर भर्तियां निकाली जाएंगी, काफी सारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ये सरकारी नौकरी चुनाव से पहले बीजेपी बांट पाएगी या सिर्फ वैकेंसियां निकालकर फॉर्म भरवा कर छोड़ देगी, वो तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन बम्पर भर्तियों का ऑफर मनोहर लाल खट्टर ने दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर बेशक कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन हरियाणा को पूरा टाइम देते हैं और हरियाणा में आकर जन समस्याएं सुनने से वो पीछे नहीं हटते। हरियाणा में देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय सिंह चौटाला अपने परदादा देवीलाल की राहों पर चल पड़े हैं। उन्होंने सिरसा डबवाड़ी में एक कार्यक्रम में कहा कि सभी गांव में, स्पेशली जो डबवाड़ी के अंदर जितने भी गांव आते हैं, हर गांव में मुड्डा और टेबल दी जाएगी। आपको बता दें देवीलाल ने इस चीज की शुरुआत की थी। बुजुर्ग नीचे बैठे दिखाई देते थे दरी बिछाकर, तब देवीलाल ने कहा था कि हर गांव में हर चौपाल पर मुड्डे और टेबलें पहुंचाई जाए। उसी को फिर से शुरू किया है दिग्विजय सिंह चौटाला ने और डबवाड़ी के गांवों में मुड्डे और कुर्सियां बांटते हुए दिखाई देंगे, टेबल बांटते हुए दिखाई देंगे। जो बड़े गांव है वहां पर 2 टेबल होंगी और मुड्डे की संख्या ज्यादा होगी, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बताया है। डबवाली की तैयारी को देखकर लग रहा है कि अजय चौटाला के बेटे और दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली से अब की बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। पहले 2 चुनाव में वो हार का सामना कर चुके हैं, इसलिए इस बार शायद सेफ सीट की तलाश में जुटे हैं और अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं डबवाली से। देखते हैं विधानसभा चुनकर पहुंच पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ जेजेपी के नेता अजय चौटाला काफी कॉन्फिडेंस में आजकल दिखाई दे रहे हैं, खुद फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। दुष्यंत और दिग्विजय बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं अजय चौटाला के आगे। स्ट्रेटेजी के तहत शायद वो आ गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, 30 से 35 दिन में चुनाव बदल जाते हैं, अभी तो 100 दिन का समय पड़ा है, देखना नतीजे हमारे पक्ष में होंगे, हवा हमारे पक्ष में होगी। वो पहले भी बोल चुके हैं कि काम करने से कोई जीतता नहीं है, हवा बन जाती है और वो हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देवीलाल भी कहते थे कि हवा बनाओ, हवा बनाओ, हवा बनाओ। अब अजय चौटाला वही हवा बनाने का प्रयास करते हुए हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं टूटा है लोकसभा में करारी हार के बाद।
अगर हरियाणा कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी गुटबाजी नहीं चाहिए। उसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। बेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र डूमरखा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ बैठे दिखाई दिए, लेकिन वहां भी एक दूसरे पर तंज कसते हुए ही दिखाई दिए। उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही अब कुमारी शैलजा ने किया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में जिन 40-42 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पीछे रही है, उन सब सीटों का वो दौरा करेंगी। वह बताना चाहती हैं कि वह कितनी प्रभावी हैं, उन सीटों का दौरा करेंगी और वहां से बीजेपी को पीछे छोड़कर कांग्रेस की बढ़त दिलाने का वो काम करेंगी। यही उनके मतलब जो भाषण है उसके मायने हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा का दौरा करने के लिए निकल रहे हैं। तो जो आपसी खींचतान है वो अभी थमी नहीं है, वो लगातार आकार ले रही है, कभी दब जाती है, कभी उभर जाती है, लेकिन आपसी खींचतान खत्म नहीं हुई है हरियाणा की कांग्रेस की, और होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। और अगर यही हाल रहा तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो भी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वीरेंद्र डूमरखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्ट्रेटेजी के तहत है, डूमरखा पीछे हट रहे हैं और अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, जो हिसार से सांसद थे उनको आगे कर रहे हैं। उनको आगे करके वो स्ट्रेटेजी के तहत बेटे को सेट करना चाहते हैं वीरेंद्र डूमरखा, इसलिए खुद पीछे हटे हैं और हुड्डा के सामने शायद घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक मायने क्या हैं बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखते हुए यही लग रहा है कि डूमरखा बैकफुट पर हैं, बेटे को सेट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर सरकार आती है तो बेटा किसी अच्छे मंत्रालय का मंत्री बन जाएगा, इसीलिए शायद वो हुड्डा के साथ नजर आ रहे हैं और ज्यादा अब वो कटाक्ष करते हुए दिखाई शायद आने वाले चुनाव समय तक वो दिखाई ना दे।